हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और ये चल रहा है जी नीट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस का सीरीज, जो कि बोर्ड या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम इसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट के काफ़ी पार्ट पहले कंप्लीट भी कर चुके हैं। तो आज हम देखते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का नेक्स्ट पार्ट में किस तरीके के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, ए स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए वायर। तो कोई वायर है, हम उसका डायमीटर फाइंड करना चाहते हैं। तो इस पे मैं जब इसका डायमीटर फाइंड करते तो मैन स्केल रीडिंग क्या आता है 0 mm। सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 डिविजन्स। तो सर्कुलर स्केल का नंबर ऑफ डिवीजन कितना आता है 52। गिवन दैट 1 mm ऑन मैन स्केल कॉरस्पॉन्डेंस टू 100 डिविजन्स ऑफ द सर्कुलर स्केल, द डायमीटर ऑफ वायर फ्रॉम द अबव डेटा इज। तो सबसे पहले आप समझिए कि स्क्रू गेज आखिर होता क्या है। तो जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये स्क्रू गेज का डायग्राम है, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें जनरली 2 स्केल होते हैं। कौन कौन से स्केल होते हैं? ये जो स्केल देख रहे हैं आप लोग, जो हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं, ये वाला स्केल जो होता है इसको मैन स्केल बोलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं 0, फिर उसके बाद स्केल के आगे 5 इसका रीडिंग आ रहा है, उससे आगे भी इसका रीडिंग होगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैन स्केल बोलते हैं। दूसरा स्केल क्या है? ये सर्कुलर स्केल जो आप देख रहे हैं, गोल गोल ये जो देख रहे हैं, इस पे रीडिंग देख रहे हैं 75 है, फिर उसके बाद 80 होगा। तो ये क्या है? सर्कुलर स्केल है। तो जब हम किसी वायर का डायमीटर वगैरह फाइंड करते हैं तो उसको ये जार्ज के बीच में रखते हैं हम लोग, फिर इधर से हम इसको टाइट करते हैं, किसको? सर्कुलर स्केल को। जब उसके साथ वो पूरा सट जाता है तो फिर हम इसका रीडिंग लेते हैं, किसका? मैन स्केल का और सर्कुलर स्केल का। तो जब हम इसका रीडिंग लेते हैं तो वो रीडिंग कुछ ऐसे आती है, जैसे मान लो कि बस थोड़ा सा यहाँ पे जो 0 के पास ही रीडिंग आता है किसका, जब किसी वायर का डायमीटर हम फाइंड करते हैं। तो हमारे पास मैन स्केल का रीडिंग क्या आता है? मैन स्केल रीडिंग आता है हमारे पास 0 mm। एंड सर्कुलर स्केल डिवीजन कितनी दे रखी है हमको? सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना आता है? 52 डिवीजन। इसका कहने का मतलब ये है, जब हम इसके अंदर वायर को एडजस्ट करते हैं तो जो मैन स्केल है ये रीडिंग कितना शो करता है? 0 शो करता है। लेकिन जो सर्कुलर स्केल है इस पर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ये जो बेस लाइन के साथ कितना कोइंसाइड करता है? 52 डिवीजन कोइंसाइड करता है। आगे कह रहा है गिवन दैट 1 mm ऑन मैन स्केल कॉरस्पॉन्डेंस टू 100 डिविजन्स ऑफ द सर्कुलर स्केल। तो जो हमारे पास मैन स्केल है, मैन स्केल का 1 mm, मैन स्केल का 1 mm 100 नंबर्स ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल के क्या है? इक्वल है। तो जो 1 mm क्या है, एक तरीके से पिच हो गया है। और पिच होता क्या है? पिच होता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सर्कुलर स्केल इन 1 कंप्लीट रोटेशन। और ये जो स्पिंडल दिख रहा है जब ये मूव करेगा एक कंप्लीट मूवमेंट में, इसका जितना डिस्टेंस आगे ट्रेवल करेगा वही क्या होगा? पिच होगा। वो क्या होगा? 1 mm। कहने का मतलब ये है कि जो सर्कुलर स्केल है जब इसको पूरा हम रोटेट करेंगे, जब इस सर्कुलर स्केल को हम पूरा रोटेट करेंगे तो एक कंप्लीट रोटेशन में ये कितना आगे चला जाएगा? जितना इसका पिच होगा, जो कोई 1 mm के इक्वल बता रहा है, क्योंकि इस पे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना 100 है। तो हमको इसका लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा पहले सारी इसका फाइनल रीडिंग लेने के लिए। तो लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू होता है पिच अपॉन नंबर्स ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल डिवीजन ये हमको पता होना चाहिए। तो पिच कितना बोल रहा है ये? 1 mm। कितना? 1 mm अपॉन टोटल नंबर्स ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितना है? 100 है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1/100 तो क्या होगा? 0.01 mm। ये हमारे पास क्या आ गया है? लीस्ट काउंट आ गया है। अब हम देखेंगे कि हमको जो डायमीटर मिलेगा, फाइनल रीडिंग कैसे लेते हैं हम लोग। जब हमारे पास सर्कुलर स्केल का रीडिंग और मैन स्केल का रीडिंग होता है तो फाइनल रीडिंग कैसे लेंगे हम लोग? देखिए, फाइनल रीडिंग हम कैसे मिलती है हमको? मैन स्केल रीडिंग, पहले हमको मैन स्केल रीडिंग लिखेंगे, फिर प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, और प्लस माइनस करके जो भी हमारे पास एरर होगा, जो 0 एरर होता है, लेकिन इसमें कोई एरर है नहीं, दिखा नहीं रखा है, तो इसलिए हम उस एरर को लेंगे नहीं। तो जो एरर आता है 0 या पॉजिटिव पहले ही कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। जब किसी इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करते हैं तो उससे पहले उसका एरर निकालते हैं, पॉजिटिव एरर आ रहा है, 0 आ रहा है, या फिर नेगेटिव एरर आ रहा है। तो हम देखते हैं इसका मैन इसकी रीडिंग कितना बोला है हमसे? 0 mm बोला है, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे निकालेंगे हम? सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट
काउंट, ऐसे हम निकालते हैं सर्कुलर स्केल डिवीजन का, सर्कुलर स्केल का रीडिंग। तो 0 mm प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन कितनी थी हमारे पास 52 इनटू लीस्ट काउंट कितना है हमारे पास 0.01। ये तो इसका लीस्ट काउंट निकाला गया टोटल स्केल के लिए, लेकिन हमारे पास जो रीडिंग मिल रहा है वो 52 डिवीजन पे मिल रहा है इसलिए। तो 0 mm प्लस 52 इंटू 0.01 करेंगे तो कितना आएगा 0.52 mm आएगा। अब इसके बाद इसको हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करते हैं 0 प्लस 0.52 mm तो कितना हो जाएगा 0.52 mm हो जाएगा। अब हम देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। इसमें जो आंसर आ रहा है वो सेंटीमीटर में आ रहा है, तो इसलिए हमको इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं इसको। ये किस में आ रहा है, ये आ रहा है mm में, mm में आ रहा है। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमको पता है 1 सेंटीमीटर में कितना mm होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 0.052 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो वायर है उसका डायमीटर कितना आ गया है 0.052 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें कौन सा मैच कर रहा है 0.52 फर्स्ट तो है नहीं, सेकंड 0.54 नहीं, जो इसका थर्ड ऑप्शन है 0.052 सेंटीमीटर। तो ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ 1 मिनट ऑफ आर्क इन रेडियन इज नियरली इक्वल टू। जो एंगल 1 मिनट है वो रेडियन में कितने के इक्वल हो सकता है। जैसे इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है जो 1 मिनट का जो एंगल है कितने रेडियन के इक्वल होगा। तो हमको पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है। कितना 1 डिग्री में कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है। तो 1 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा 1/60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अभी क्या हो गया डिग्री हो गया। जब किसी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया है, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया है। तो क्योंकि जनरली यहाँ पे जो दे रखा है द एंगल ऑफ 1 मिनट दे रखा है, तो क्योंकि हमको पता है जो 1 डिग्री होता है उसके इक्वल कितना होता है 60 मिनट होता है। जब मिनट को कन्वर्ट करेंगे किसमें है रेडियन में, तो आपको पता है 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होगा 1/60 हो जाएगा। और जब डिग्री को हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इज इक्वल टू 1/60 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 अपॉन 180 रेडियन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 3.14 का हम लोग 1 में मल्टीप्लाई करते हैं 3.14 अपॉन इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10800 रेडियन। अब हम 3.14 कितना आएगा 0.000291 इसके अराउंड आ जाएगा। तो अब हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं। आप देखिए पॉइंट यहाँ पे आ रहा है 1 2 3 4 डिजिट बाद पॉइंट को लेके जाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। तो ये हमारे पास कितना आ गया फाइनली आंसर 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन आ गया है। ओके, तो अब देखते हैं कौन सा आंसर इसमें मैच कर। तो फर्स्ट क्या दे रखा है 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन, और हमारे पास क्या है आंसर 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। जो इसका ए ऑप्शन है यही ठीक है, ना तो सेकंड मैच कर रहा है ना थर्ड और ना ही फोर्थ। जो इसका फर्स्ट है यही ठीक हो जाएगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। टाइम इंटरवल मेजर्ड बाय ए क्लॉक गिवन द फॉलोइंग रीडिंग। तो किसी क्लॉक के द्वारा हम टाइम मेजरमेंट कैसे करते हैं 1.25 सेकेंड 1.24 1.27 1.21 एंड 1.28। व्हाट इज द परसेंटेज रिलेटिव एरर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो हमने जो टाइम मेजर किए हैं अलग अलग मेजरमेंट किया गया है, ये आ गए हमारे पास। तो हमको परसेंटेज रिलेटिव एरर बताना है। तो परसेंटेज रिलेटिव एरर क्या होता है डेल्टा टी बार अपॉन टी बार इंटू 100
100, ये हमारे पास क्या होता है, परसेंटेज रिलेटिव एरर होता है। यहाँ पे डेल्टा टी बार क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर है, और जो टी बार क्या है, ये हमको इसका एवरेज निकालना पड़ेगा, इसको ट्रू वैल्यू भी हम लोग बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनका एवरेज निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, मीन टाइम इंटरवल भी इसको बोल सकते हैं, मीन टाइम इंटरवल। तो इसको टी बार कैसे निकालेंगे हम लोग, या टी भी लिख सकते हैं, टी एवरेज भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, 1.25 प्लस 1.24 सेकेंड प्लस 1.27 सेकेंड प्लस 1.21 सेकेंड प्लस 1.28 सेकेंड एंड अपॉन कितने, टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, टोटल ऑब्जर्वेशन 5 हैं। तो हम इन सभी को ऐड करेंगे, टोटल ऐड करने के बाद कितना आएगा, 1.25 1.24, टोटल ऐड करके आएगा ये 6.25 अपॉन 5, और इसका मल्टीप्लाई करते हैं 1.25 सेकेंड आएगा। तो हमारे पास जो टी बार आ गया है, जिसको हम लोग ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हैं, ये कितना आ गया, 1.25 सेकेंड। अब हम निकालेंगे अलग अलग ऑब्जर्वेशन के लिए एब्सोल्यूट एरर, जैसे डेल्टा T1। डेल्टा T1 कैसे निकालेंगे, टी एवरेज माइनस T1। तो टी एवरेज क्या है हमारे पास, 1.25 माइनस T1 कितना है, आप देख रहे हैं T1 ये रहा 1.25 है, T2 है, ये T3 है, T4 है, T5 है, कितना 1.25, ये 1 है 1.25। तो 1.25 में से 1.25 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। ऐसी डेल्टा T2 निकालेंगे। अब 1.25 में से हमको 1.24 सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना आएगा, 0.01। एंड डेल्टा T3 में क्या करेंगे, 1.25 में से 1.27 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0.02 आएगा। ऐसे ही डेल्टा T4 निकालेंगे। डेल्टा T4 इज इक्वल टू, अब 1.25 में से 1.21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0.04। अब इसके बाद हम निकालेंगे डेल्टा T5 इज इक्वल टू 1.25 में से हमको 1.28 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0.03। क्योंकि देखो ये 1.25 1.28 करेंगे तो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि देखो पहले ये मॉड लगा होता है, तो मॉड क्या करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को किस में कर देता है, पॉजिटिव में, क्योंकि एरर हमेशा पॉजिटिव में आता है। अब इसके बाद देखो हमारे पास टी बार आ गया है। अब डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3 एब्सोल्यूट एरर आ गए। अब हम निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर, जो कि क्या होता है, डेल्टा टी बार। जब मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 प्लस डेल्टा T5 एंड अपॉन 5। तो अब सभी वैल्यू जो डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3 के इनको ऐड कर देते हैं। डेल्टा T1 क्या था, 0 प्लस डेल्टा T2 का 0.01, डेल्टा T3 0.02, डेल्टा T4 0.04 प्लस 0.03। अब हम इन सभी वैल्यूज को क्या करेंगे, ऐड करने के बाद कितने से डिवाइड कर रहे हैं हम इनको, 5, क्योंकि 5 मेजरमेंट है ना। हम सभी वैल्यूज को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 1 2 3 3 4 7 7 3 कितना हो गया, 10। तो 0.1 आएगा, कितना, 0.1 अपॉन 5। और जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, तो 0.02 सेकेंड। तो हमारे पास डेल्टा टी बार आ गया है। तो टी बार हमारे पास कितना था, 1.25 सेकेंड, ये आ गया है। और डेल्टा टी बार कितना आ गया है, 0.02 सेकेंड। तो अब हम रिलेटिव एरर परसेंटेज निकाल देते हैं। तो रिलेटिव एरर परसेंटेज क्या होता है, डेल्टा टी बार अपॉन टी बार इंटू 100। तो डेल्टा टी बार कितना है हमारे पास, 0.02 अपॉन टी बार कितना है, 1.25 इंटू 100। अब ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा और इसमें हम इसका डिवाइड करके इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1.62
परसेंटेज। तो हमारे पास जो रिलेटिव परसेंटेज एरर आएगा कितना आएगा, 1.6% आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है कौन सा ठीक है, 1.6% इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, ए स्क्रू गेज हैज लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 mm एंड देयर आर 50 डिविजन्स इन इट्स सर्कुलर स्केल। द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज। तो हमारे पास कोई स्क्रू गेज है जिसका लीस्ट काउंट हमको कितना दे रखा है, लीस्ट काउंट कितना दे रखा है 0.01 mm एंड देयर आर 50 डिविजन्स इन इट्स सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल पे कितना डिवीजन है, 50। द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज, तो इसका पिच कितना होगा, तो ऐसे ही फॉर्मूला हमने जस्ट अभी पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होता है, पिच ऑफ स्क्रू गेज अपॉन नंबर्स ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, हमसे इसमें पिच पूछा है। जब पिच निकालेंगे तो क्या होगा, पिच इज इक्वल टू लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल डिवीजन हो जाएगा। तो लीस्ट काउंट कितना है इसका 0.01 mm इंटू सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है 50। और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पिच क्या आ जाएगा हमारे पास 0.50 mm, क्योंकि लिस्ट काउंट mm में दे रखा है 0.50 mm आ गया। तो देखते हैं इसका आंसर कौन सा है, 0.3 mm ए था, बी 0.5 सेकेंड। तो इसका जो बी ऑप्शन है यही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि 0.50 mm इसका पिच आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Taking into account of the significant figures, what is the value of 9.99 meter minus 0.0099 मीटर। तो हमको ये सिग्निफिकेंट फिगर दे रखी, तो हमसे पूछा था टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 m माइनस 0.0099 m। तो हमको इसका वैल्यू बताना है। आपको पता है जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो देखते हैं सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है। जो मिनिमम वाले होते हैं वो भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद वही रहते हैं। जैसे इसमें डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 1 और 2, और इसमें से डेसिमल के बाद कितने, इसमें भी 2 हैं। तो जनरली इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद या ऐड करने के बाद भी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे डेसिमल के बाद 2 ही आएंगे। जैसे इसमें ए ऑप्शन है 9.98, तो इसमें डेसिमल के बाद कितने आ रहे हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं। इसमें डेसिमल के बाद कितना आ रहा है 3, इसमें डेसिमल के बाद कितना है 1, और इसमें डेसिमल के बाद कितना है 4 आ रहा है। तो जनरली अगर आप इसको स्मार्ट माइंड से देखेंगे तो आपको इसको सब्ट्रैक्ट करने का आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली आप समझ सकते हैं क्योंकि डेसिमल के बाद 2 ही इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे भी तो 9.99 m माइनस 0.0099 कितना आएगा 0 माइनस 9, तो 10 माइनस 9 1 0 8 है, और इसके बाद इसमें से जाएगा तो ये कितना आएगा 9.9। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ से, ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ रहा है 9.98 आ रहा है। तो हमको पॉइंट के बाद 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं, तो इसको क्या लिखेंगे 9.98, राउंड ऑफ कर देंगे इसको। तो इसलिए इसका जो ए ऑप्शन है यही ठीक हो जाएगा। और आपको इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं था क्योंकि आपको पता है डेसिमल के बाद जब इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें भी सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 ही आएंगे डेसिमल के बाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग ए स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। तो स्क्रू गेज का हमको लीस्ट काउंट क्या दे रखा है 0.001 सेंटीमीटर। द मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm। तो मेन स्केल रीडिंग क्या आ गया हमारे पास 5 mm। तो कोई स्टील का बॉल है उसका वो क्या मेजर करने वाला है, डायमीटर मेजर करने वाला है। एंड 0 ऑफ सर्कुलर स्केल divisions coincide with 25 division above the reference level। तो जो सर्कुलर स्केल का रीडिंग जो इसका बेस लाइन है उससे कैसा मिल रहा है हमको 25 डिवीजन मिल रहा है, 25 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। इफ स्क्रू गेज हैज ए 0 एरर, तो स्क्रू गेज का 0 एरर कितना दे रखा है हमको, 0 एरर क्या है -0.004 सेंटीमीटर।
द करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल इज, तो डायमीटर का जो बॉल का डायमीटर क्या होगा, तो हमको पता है हम फाइनल रीडिंग कैसे लेते हैं, फाइनल रीडिंग कैसे लेते हैं हम लोग, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग और माइनस नेगेटिव एरर, ऐसे हम इसका रीडिंग लेते हैं। अगर पॉजिटिव एरर हो तो पॉजिटिव हो जाता है। तो मेन स्केल रीडिंग हमको दे रखा है, कितना है 5 mm, कितना दे रखा है 5 mm दे रखा है हमको मेन स्केल रीडिंग, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे निकालेंगे हम लोग, नंबर्स ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इनटू लिस्ट काउंट। तो आप देखें नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने 25 और लिस्ट काउंट कितना है 0.001 सेंटीमीटर। जब ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो हमको मेन स्केल रीडिंग को भी सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा। तो हम इसको 5 mm को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना होगा 0.5 सेंटीमीटर हो गया, और ये 25 कितना है 25 सर्कुलर स्केल डिवीजन है, और इसके साथ जो इसका लीस्ट काउंट कितना है 0.001 सेंटीमीटर, एंड माइनस जो इसका नेगेटिव एरर क्या दे रखा है हमको माइनस 0.004। अब इसके बाद कैसे करते हैं इसको हम 0.5 प्लस इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0.025 आएगा 0.025 सेंटीमीटर, माइनस माइनस प्लस 0.004 सेंटीमीटर। हम इसको ऐड करते हैं 0.5 प्लस 0.025 कितना हुआ 0.525, और ये कितना हो जाएगा टोटल ऐड करने के बाद 0.529 सेंटीमीटर। 0.529 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इसका जो फाइनल रीडिंग आ रहा है, जो स्टील का बॉल है उसका डायमीटर कितना आ गया है 0.529 सेंटीमीटर। इसको जनरली जब आप स्क्रू गेज वगैरह यूज करते हैं तो उसमें हमको एक चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो इसका फाइनल रीडिंग लेते हैं कैसे लेते हैं मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, और फिर उसके बाद जो उसके एरर आते हैं फिर उसको एरर कोई एरर के साथ नेगेटिव तो नेगेटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव, उसके बाद इसका फाइनल रीडिंग आ जाता है। और ये जनरली एक्सपेरिमेंटल चीजें होती हैं, जब आप स्क्रू गेज वगैरह का एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब किसी वायर का डायमीटर या फिर किसी ऑब्जेक्ट का आप डायमीटर फाइंड करेंगे तो तभी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। तो इसमें इसका आंसर कौन सा है 0.529 सेंटीमीटर, ये आंसर इसका ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन ए वर्नियर कैलिपर, तो अब यहाँ पे वर्नियर कैलिपर आ गया है, एन डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो वर्नियर जो कैलिपर है इसका n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो n-1 डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो इन विच 1 डिवीजन रिप्रेजेंट्स 1 mm, तो 1 डिवीजन 1 mm को रिप्रेजेंट करता है। द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन सेंटीमीटर, तो जो वर्नियर स्केल है हमको उसका लिस्ट काउंट बताना है। तो इसमें क्या बोल रहा है n वर्नियर स्केल डिवीजन कितने के इक्वल हैं n-1 मेन स्केल डिवीजन के। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितने के इक्वल हो जाएगा, एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितने के इक्वल हो जाएगा n-1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन के इक्वल हो जाएगा। तो अब इस वर्नियर स्केल में हम लोग लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, लीस्ट काउंट निकालते हैं 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। इसको कैसे राइट कर सकते हैं मेन स्केल डिवीजन, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या है n-1 अपॉन n आया है n-1 अपॉन n, ओरिजिनली क्या हो गया मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे n-n और प्लस 1, तो 1 अपॉन n हो जाएगा, क्योंकि n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा। तो ये हमारे पास 1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन हो गया। बट हमसे क्या पूछा है द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन सेंटीमीटर, तो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट किस में बताना सेंटीमीटर, लेकिन ये किस में चल रहा है स्टार्टिंग में तो mm में चल रहा है, तो हम इसको किस में बदल देंगे सेंटीमीटर में। तो 1 mm में कितने सेंटीमीटर 0.1 अपॉन n, अभी किस में आ गया सेंटीमीटर बदल दिया हमने। अब इक्वल टू इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 10
n सेंटीमीटर। तो हमारे पास जनरली जो ये वर्नियर स्केल है इसका लीस्ट काउंट कितना आ गया है 1/10 n सेंटीमीटर। तो देख रहे हैं आप लोग क्या बोला था, इन ए वर्नियर कैलिपर n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल इन विच 1 डिवीजन रिप्रेजेंट 1 mm। पहले 1 mm को रिप्रेजेंट कर रहा था लेकिन हमको किस में बताना था, ये सेंटीमीटर में, लीस्ट काउंट को सेंटीमीटर बताना था। तो ये 1/n मेन स्केल डिवीजन किस में आया था, ये mm में था। तो इसको हमने किसमें, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 1/10 n सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब देखते हैं इसका कौन सा आंसर मैच कर रहा है। तो 1/10 n, तो इसमें जनरली जो इसका सी ऑप्शन है यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैज द डायमेंशंस ऑफ। तो जो हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट होता है h और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I, इनके डायमेंशंस का रेशो इनमें से जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से किसके इक्वल होता है ये हमको बताना है। हमको पता है एनर्जी कैरिड बाय फोटोन किसकी क्या होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है कि नहीं होता। तो यहाँ से H इज इक्वल टू E अपॉन न्यू करके हम इसका डायमेंशन निकालेंगे प्लैंक कांस्टेंट का। तो क्या आएगा, H एनर्जी क्या है ml स्क्वायर T-2 अपॉन न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है T-1। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा ml स्क्वायर T-1 ऊपर जाएगा प्लस में तो T-1 हो जाएगा। तो हमारे पास ये किसका आ गया है, ये तो प्लैंक कांस्टेंट H का आ गया। अब देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया I का डायमेंशन। तो हमको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I क्या होता है mr स्क्वायर, और m क्या है यहाँ पे मास, और r को किस मेजर करेंगे, लेंथ में, तो ml स्क्वायर आ गया। अब हम इनका रेशो देख लेते हैं H अपॉन I, जैसा कि इस क्वेश्चन में बोला है। तो रेशो क्या आएगा ml स्क्वायर T-1 अपॉन ml स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं ml स्क्वायर कैंसिल आउट तो 0 0 हो जाएंगे। तो क्या रहेगा m0 l0 और T-1। तो केवल यहाँ पे जो डायमेंशन बच रहा है क्या बच रहा है, वो T-1। और ये T-1 किसका डायमेंशन है, ये डायमेंशन होता है फ्रीक्वेंसी का। पता है किसका डायमेंशन होता है, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है। तो जो फ्रीक्वेंसी है A, तो यही वाला ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या पढ़ा था हमने, mvr। तो उसकी क्योंकि अगर mvr देखेंगे तो उसका भी डायमेंशन ही T-1 नहीं होता, और टाइम का केवल क्या होता है t। तो इसलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमसे पूछा है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो हम जानते हैं EMF इंड्यूस्ड इन द इंडक्टर्स क्या होता है, E इज इक्वल टू L di ओवर dt। ये पढ़ा था हमने EMF, ये क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो अब L क्या है यहाँ पे, यही क्या है, इंडक्टेंस है। तो इसका ही हमको डायमेंशन बताना है। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू dt अपॉन di। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, E इज इक्वल टू W अपॉन Q इंटू dt अपॉन di। तो इसको इधर हम सॉल्व कर देते हैं। जो वर्क है, वर्क का डायमेंशन क्या होता है ml स्क्वायर T-2 अपॉन चार्ज क्या होता है IT, तो यानी कि AT हो जाएगा, इंटू टाइम का क्या होता है T, और अपॉन करंट है, करंट का क्या होगा A। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ml, तो ml स्क्वायर है तो L स्क्वायर ही रहेगा, T-2, तो A इस वाले T से तो ये T कट गया है, कैंसिल हो गया, तो केवल यहाँ पे क्या रहेगा T-2 ही रहेगा। अब A1 ये रहा और A1 ये रहा, तो A2 हो गया, ऊपर जाके क्या होगा A-2। तो क्या आ गया इसका डायमेंशन ml स्क्वायर T-2 एंड A-2 आ जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऐसे, ml स्क्वायर T-2 A-2, जो इसका C ऑप्शन है यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ ए वेव प्रोड्यूस्ड इन वाटर इज गिवन बाई v इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर a, g टू द पावर b एंड रो टू द पावर c, where lambda, g and rho are wavelength of wave, acceleration due to gravity and density of water respectively. The values of a, b and c respectively are। तो किसी वेव का जो स्पीड कैसे दे रखा है हमको, v इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर a, g टू द पावर b एंड रो टू द पावर c। तो इसमें लैम्डा क्या है, ये वेवलेंथ है, g क्या है, एक्सीलरेशन है, रो क्या है, डेंसिटी है इसका। तो हमको बताना है कि a b c का वैल्यू। तो जो वेलोसिटी इसका डायमेंशन क्या होता है L
t माइनस 1। तो लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, इसको किस में मापते हैं, मीटर में, तो यानी कि l हो जाएगा, l टू द a। g क्या है, ग्रेविटी, क्या होता है lt माइनस 2, एक्सीलरेशन है ना b, और रो क्या है, डेंसिटी। तो डेंसिटी का क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो m l माइनस 3 हो जाएगा और इसका पावर c हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे इधर, l t माइनस 1 इज इक्वल टू l टू द पावर a, l टू द पावर a है, और इधर क्या है, l का पावर b, तो a प्लस b हो गया। वैसे जनरली m का हमको पहले लिखना चाहिए, m का पहले लिखते हैं, तो m इधर, तो m टू द पावर क्या है, c, एंड l टू द पावर a इधर है, और इधर क्या है, b प्लस b, और इधर l का पावर कितना, माइनस 3c, एंड t का देखते हैं अब हम लोग, इधर क्या है, माइनस 2b, और इधर है कहीं t का, इसमें कहीं t का है नहीं। तो हमारे पास m टू द पावर c, l का पावर कितना आ गया है, a प्लस b माइनस 3c, एंड t टू द पावर माइनस 2b आ गया है। तो हम दोनों साइड m, l एंड t के पावर्स का कंपेयर कर देंगे, तो यानी कि c के m का पावर का कंपेरिजन करेंगे तो क्या आएगा, c इज इक्वल टू 0, क्योंकि इधर m का पावर तो कुछ है ही नहीं। एंड अब दूसरा करते हैं, a प्लस b माइनस 3c, इससे पहले हम 2b कर लेते हैं, माइनस 2b, तो इधर क्या है, t का पावर माइनस 1, तो b इज इक्वल टू, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू क्या है, 1/2। अब l वाले का कर लेते हैं, इसका क्या है, a प्लस b माइनस 3c इज इक्वल टू, इधर l का पावर कितना है, 1, तो a का वैल्यू हमारे पास नहीं आया है, b का क्या है, 1/2, माइनस 3 इंटू c का वैल्यू क्या है, 0 इज इक्वल टू 1। तो देखिए a इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1/2, तो a इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस 1/2, 1/2, तो a का वैल्यू 1/2, b का वैल्यू 1/2, और c का वैल्यू क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो देखते हैं a का वैल्यू 1/2, b का 1/2 और c का वैल्यू 0 किस में है, तो इसमें जो ए ऑप्शन देख रहा है, a का 1/2, b का 1/2 और c का क्या है, 0, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, इससे आगे की चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।